हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोना क्रिएट्स। आज की स्टोरी है प्रिया और अनुज के बारे में। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब श्वेता को अपनी ड्रॉअर में रखा हुआ एक एनवेलप मिलता है। वो उस एनवेलप में खोलती है। उस एनवेलप में एक लव लेटर लिखा होता है। वो उसे खोलती है, उसे पढ़ती है, जिससे पता चलता है एक प्रिया नाम की लड़की को एक अनुज नाम का लड़का बहुत पसंद करता था। बट वो दोनों में कभी हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को बताने की, और वो दोनों एक दूसरे को बता नहीं पाए कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो ये लेटर लेकर अपनी दादी के पास जाती है, जिनका कि नाम प्रिया होता है। वो बोलती है, दादी देखिए, ये लेटर मुझे आपकी ड्रॉअर से मिला और इसमें आपका नाम लिखा हुआ है और नीचे आपका अनुज लिखा हुआ है। ये कौन है? वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली जानना चाहती थी कौन है, किसने लिखा ये लेटर। तो उसकी दादी बताती है कि ये मेरी क्लास में था, हम 10th स्टैंडर्ड में साथ में पढ़ते थे। ये लड़का मुझे बहुत पसंद करता था, मैं भी इसे बहुत पसंद करती थी। बट हम दोनों शाय होने की वजह से कभी एक दूसरे को बता नहीं पाए, और हमारी फैमिली भी डिफरेंट कल्चर और दोनों डिफरेंट थे, तो मैं बता ही नहीं पाई। और मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी, जिसकी वजह से हम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ना ही बेहतर समझा। और अब पता नहीं वो कहाँ है, मैं तो यहाँ हूँ, उनका कुछ मुझे आइडिया नहीं है। उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जहाँ पे वो रहते थे अब वो वहाँ नहीं रहते, वो वहाँ से शिफ्ट हो चुके। बट श्वेता को ये सब पता लगाना था। वो दोनों को मिलवाना चाहती थी, प्रिया और अनुज को। तो श्वेता ने ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टा, इन सब पे अनुज के बारे में सर्च करना शुरू किया, बट उसे कोई भी क्लू नहीं मिला। तब उसने अपनी दादी से पूछा कि आप कहाँ मिला करते थे, आप मुझे बताइए। तो उसकी दादी उसे बताती है कि हम एक चाय की शॉप पे मिला करते थे, हम साथ में वहाँ चाय पिया करते थे, जो कि हमारे कॉलेज के पास था, हमारे स्कूल के पास था। तो श्वेता वहाँ जाती है, वहाँ पता करती है। तो ऐसे ही डेली जाती है वो, एक हफ्ते लगातार वो वहाँ जाती है और उसके बारे में पता करती है। उसे कुछ भी पता नहीं चलता। बट जब लास्ट डे होता है तब उसे एक आदमी दिखता है, जो कि एकदम एज इट इज अनुज के जैसे दिखता है। उसे अनुज की फोटो अपनी दादी से मिलती है, वो दोनों मैच करती है, बोलती हाँ ये अनुज है। फिर वो अनुज के सामने प्रिया का नाम लेता है कि आप प्रिया नाम की किसी लड़की को जानते थे। वो प्रिया का नाम सुनते एकदम इमोशनल हो जाता है और एकदम उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो पूछता है कि आप प्रिया को कैसे जानते हो। तो वो बोलती है कि मेरी दादी का नाम प्रिया है, वो अभी भी आपको बहुत मिस करती है, वो आपसे मिलना चाहती है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको मेरी दादी से मिलवाती हूँ। वो उसको अपने घर ले जाती है और मिलवाती है अपनी दादी से। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के पास कोई भी वर्ड्स नहीं होते एक दूसरे को बोलने के लिए, बट बहुत ही साइलेंस होता है। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। देखते देखते उनको अपना स्कूल टाइम याद आ जाता है, कॉलेज टाइम याद आ जाता है कि दोनों कैसे एक दूसरे के साथ बैठा करते थे, पूरे पूरे दिन अपनी क्लास में एक दूसरे को देखा करते थे। और कॉलेज के टाइम, स्कूल के बाद वो दोनों साथ में स्नैक्स खाया करते थे, टाइम स्पेंड किया करते थे। वो सब याद आ जाता है दोनों को, और दोनों की आंखें एकदम नम हो जाती हैं, दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। फिर अनुज बहुत हिम्मत करके कहता है, तुम कैसी हो? वो प्रिया बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? दोनों एक नॉर्मली बात करते हैं। फिर अनुज कहता है, काश हमने एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया होता तो शायद हम दोनों साथ होते। प्रिया बोलती, हाँ तुमने भी कभी स्टैंड नहीं लिया और ना ही मैंने। काश हम दोनों ने हिम्मत करके अपनी फैमिली को मनाया होता तो शायद आज हम दोनों साथ होते। बट आज बहुत टाइम निकल चुका है, अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है। अब वो टाइम कभी वापस नहीं आ सकता। जो बीत गया सो बीत गया। उस टाइम पे हमें कुछ करना चाहिए था अपने लिए, अपनी फैमिली को मनाना चाहिए था, बट हम नहीं मना पाए। तो कोई बात नहीं, अब हम एज अ फ्रेंड रह सकते हैं, कभी कभी तुम मुझसे मिलने आ सकते हो।
मेरी पोती से मिल सकते हो। फिर दोनों बहुत सैड होते हैं, बोलते हैं काश हमने स्टैंड लिया होता। तो प्रिया बोलती है अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। फिर वो दोनों चाय पीते हैं साथ में, अपनी पुरानी टाइम के मोमेंट्स याद करते हैं और बहुत रोते हैं। इसीलिए जब आपको ऐसा कोई पर्सन मिले तो उसके लिए ज़रूर एफ़र्ट करने चाहिए। लाइफ का कुछ पता नहीं है, अगर कुछ टाइम आप एफ़र्ट्स कर सकते हैं और दोनों साथ रह सकते हैं तो आपको हमेशा उनके लिए एफ़र्ट्स डालने चाहिए और अपनी फैमिली को मनाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं हम आपकी स्टोरी हमारे चैनल पे शो करें तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।